आज काव्या शर्मा का पहला दिन था, नई दिल्ली के एक प्रोग्रेसिव स्कूल में बतौर इंग्लिश टीचर। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी और मन में एक अजीब सी घबराहट। ये उसकी जिंदगी की पहली नौकरी थी, एक ऐसी दस्तक जो उसे एक अनजानी दुनिया की ओर ले जा रही थी। काव्या, चलो देर हो रही है, उसके चचेरे भाई रिवान सक्सेना ने पुकारा। रिवान उसी स्कूल में कॉमर्स टीचर थे और स्कूल के सोशल मीडिया पेज को भी मैनेज करते थे। काव्या ने हल्की मुस्कान दी और उसके पीछे पीछे स्कूल की आधुनिक इमारत में दाखिल हो गई। स्टाफ रूम के बाहर कुछ शिक्षिकाएं कॉफी पीते हुए गपशप कर रही थीं। रिवान सर, ये कौन है? एक ने पूछा। मेरी बहन काव्या आज से इंग्लिश पढ़ाएगी, रिवान ने गर्व से कहा। काव्या ने सभी को नमस्ते कहा। उसकी मुस्कान में शालीनता थी, लेकिन वो थोड़ा संकोच भी महसूस कर रही थी। कुछ ही देर में प्रिंसिपल डॉक्टर माया राठौर आईं, तेज तर्रार, आत्मविश्वास से भरी और डिजिटल लर्निंग की समर्थक। काव्या, अंदर आइए। मे आई कम इन मैम? कम इन, माया मैडम ने कहा। मैं तुम्हारे पापा को जानती हूँ, तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी है, मुझे बस कुछ चीजें कंफर्म करनी है। कुछ सवाल जवाब के बाद माया मैडम ने मुस्कुराकर कहा, 3 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो रहा है, तुम्हारी नियुक्ति वहीं से होगी। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम स्कूल के डिजिटल कंटेंट जैसे ऑनलाइन क्विज और टीचिंग वीडियोस पर भी काम करो। काव्या ने सिर हिलाया। ये उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय था। लाल सलवार कुर्ता, माथे पर छोटा सा बिंदी और लैपटॉप बैग कंधे पर काव्या स्कूल के गेट पर खड़ी थी। स्टाफ रूम में कदम रखते ही सबकी नजरें उस पर टिक गईं। वाह मैडम, आज तो स्टाइल में हो, अंजलि वर्मा, एक सीनियर शिक्षिका, ने मजाक में कहा। गुड मॉर्निंग, काव्या ने शांत स्वर में जवाब दिया और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। पहला पीरियड शुरू हुआ। काव्या ने अपनी क्लास में इंग्लिश ग्रामर को एक इंटरैक्टिव क्विज के जरिए पढ़ाना शुरू किया। बच्चे उत्साहित थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मे आई एंटर? रिवान थे, अटेंडेंस रजिस्टर लेकर। हाँ सर, आइए। मैम, कृपया रजिस्टर साइन कर दें। काव्या ने साइन किया और रिवान मुस्कुराते हुए चले गए। दूसरे पीरियड में कुछ छात्राएं काव्या से मिलने आईं। मैम, आपका नाम क्या है? काव्या। आप इंग्लिश पढ़ाती हैं? हाँ, और तुम लोग? मैम, हम 10वीं के हैं। आपका टीचिंग स्टाइल बहुत कूल है। वो क्विज वाला आइडिया सुपर था। एक छात्रा, जिसका नाम आरव था, ने उत्साह से कहा। काव्या ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अच्छा, अब वापस क्लास में जाओ, पढ़ाई भी जरूरी है। लंच ब्रेक में कैंटीन में काव्या, अंजलि मैडम और अवनी मेहरा स्कूल की कोऑर्डिनेटर के साथ बैठी थी। अवनी ने कहा, काव्या, तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? मैंने सुना बच्चों को तुम्हारा क्विज बहुत पसंद आया। हाँ मैम, कोशिश कर रही हूँ कुछ नया करने की, काव्या ने जवाब दिया। तभी अंजलि मैडम ने मजाक में कहा, काव्या, रिवान सर से थोड़ा बचकर रहना, वो तो स्कूल के सोशल मीडिया स्टार हैं, हर जगह उनकी फैन फॉलोइंग है। काव्या ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन जवाब में कहा, मैडम, मुझे लगता है हमें किसी के बारे में बिना जाने बात नहीं करनी चाहिए। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अवनी ने तुरंत माहौल हल्का करते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा काव्या, चलो अब कुछ स्कूल के नए प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। उस रात काव्या ने अपनी डायरी में लिखा, पहला दिन, नई दुनिया, नए चेहरे। कुछ लोग जल्दी जज करते हैं, लेकिन मुझे अपने तरीके से चलना है। मैं यहाँ पढ़ाने आई हूँ, ना कि गॉसिप करने। शायद मेरा अलग होना ही मेरी ताकत है। अगले दिन काव्या ने तय किया कि वो किसी की बातों में नहीं उलझेगी। उसका फोकस सिर्फ पढ़ाने और बच्चों के साथ जुड़ने पर होगा। स्कूल पहुंचकर वो रजिस्टर साइन करती है और असेंबली में बच्चों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। अवनी उसे देखकर मुस्कुराती है और काव्या भी जवाब में हल्की सी स्माइल देती है। असेंबली के बाद अवनी उसे बुलाती है। काव्या, प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में चलो, मीटिंग है। ऑफिस में माया मैडम गंभीर स्वर में कहती हैं, हम इस साल डिजिटल लर्निंग को और बढ़ावा देना चाहते हैं। काव्या, तुम्हें टाइम टेबल बनाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। साथ ही तुम रिवान के साथ मिलकर स्कूल के YouTube चैनल के लिए टीचिंग वीडियोस बनाओ। काव्या की नज़र रिवान पर पड़ती है, जो वहाँ खड़े थे। अवनी ने पहले बताया था कि रिवान कई जिम्मेदारियां संभालते हैं और बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। काव्या मन ही मन सोचती है, इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई? शायद ये वाकई भरोसेमंद है।
मीटिंग के बाद अवनी और काव्या स्टाफ रूम की ओर चलते हैं। अवनी कहती हैं, काव्या, रीवान बहुत टैलेंटेड है। वो न सिर्फ पढ़ाते हैं बल्कि स्कूल के सोशल मीडिया को भी मैनेज करते हैं। तुम उनके साथ मिलकर बहुत कुछ सीख सकती हो। काव्या सिर हिलाती है, जी मैम। लंच के समय स्टाफ रूम में अंजलि और एक अन्य शिक्षिका रीता बैठी थीं। रीता फिर से रीवान के बारे में मजाक करती हैं। काव्या, रीवान सर का तो इंस्टाग्राम पर फैन बेस है, तुमने उनके रील्स देखे? काव्या शांत रहती है, लेकिन जब रीता बार बार मजाक करती हैं तो वो कहती है, मैम, मुझे लगता है हमें किसी के पर्सनल लाइफ पर कमेंट नहीं करना चाहिए। अंजलि हंसते हुए कहती हैं, अरे रीता तो मजाक कर रही थी, तुम इसे इतना सीरियसली मत लो। काव्या चुप हो जाती है, लेकिन मन ही मन सोचती है, मुझे अपने काम पर फोकस करना है, ये गॉसिप मेरे लिए नहीं। उस रात काव्या अपनी डायरी में लिखती है, लोगों की बातें सुनकर मन थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन मुझे अपनी राह खुद बनानी है। मैं यहाँ बच्चों को कुछ नया सिखाने आई हूँ। शायद यही मेरी पहली दस्तक है खुद को साबित करने की। तीसरे दिन काव्या और आत्मविश्वास के साथ स्कूल पहुँचती है। वो असेंबली में बच्चों को लाइन में लगाने में मदद करती है और अपनी क्लास में एक नया डिजिटल प्रोजेक्ट शुरू करती है। बच्चों को एक इंग्लिश स्टोरी के लिए एनिमेटेड वीडियो बनाना सिखाती है। बच्चे, खासकर आरव, इस प्रोजेक्ट से बहुत उत्साहित हैं। क्लास के बाद अवनी उसे बुलाती हैं। काव्या, तुम्हारा प्रोजेक्ट बच्चों को बहुत पसंद आया। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे स्कूल के YouTube चैनल पर डालो। रीवान तुम्हारी मदद करेंगे। रीवान, जो पास में ही खड़े थे, मुस्कुराते हुए कहते हैं, काव्या, तुम्हारा आइडिया शानदार है। चलो आज शाम को वीडियो एडिटिंग पर काम करते हैं। काव्या हल्का सा सिर हिलाती है, ठीक है सर। लंच ब्रेक में अंजलि और रीता फिर से स्टाफ रूम में बैठी थीं। रीता फिर से मजाक शुरू करती हैं, लेकिन इस बार काव्या शांत रहती है। वो अपनी डायरी में बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए नोट्स बनाती रहती है। अंजलि कहती है, काव्या, तुम्हारी शांति मुझे पसंद है, लेकिन कभी कभी थोड़ा मजाक भी कर लिया करो। काव्या मुस्कुराती है, मैम, मजाक तो ठीक है, लेकिन मुझे बच्चों के साथ काम करने में ज्यादा मजा आता है। उस दिन स्कूल की मीटिंग में माया मैडम कहती हैं, काव्या और रीवान, आप दोनों का डिजिटल कंटेंट स्कूल की ब्रांडिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसे और बढ़ाइए। घर लौटकर काव्या अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आज का दिन बहुत अच्छा था, बच्चों को मेरा प्रोजेक्ट पसंद आया। माँ मुस्कुराती हैं, बेटा, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। उस रात काव्या अपनी डायरी में लिखती है, लोगों की बातें अब मुझे कम परेशान करती हैं। मैं अपनी जगह बना रही हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ मेरे सपने और मेरे बच्चों के सपने एक साथ साकार होंगे।